नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और करंट अफेयर्स, यानी कि करंट अफेयर्स के टॉपिक की, और स्टैटिक जो जीके जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वहां हम कवर करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, और अगर आप इस वीडियो को कवर करेंगे तब आपका आराम से एंट्रेंस निकलने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ जो बच्चे अभी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किए वो भी हमारा चैनल अभी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको आगे मदद मिल सके। हमारी मैराथन क्लास जो चलेगी वो हमारे दूसरे चैनल अभिनव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे चलेगी, तो उसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन है, आप उसको ज्वाइन करें और वहां से फॉलो करें। आज का यह वीडियो का पर्पज ये है कि लॉ के एंट्रेंस में हुआ, चाहे आप देखते हैं कि पीजीएटी का जो कॉमन पेपर होता है वहां पर इससे रिलेटेड सवाल पक्का आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसका कार्यालय कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। सदस्य देश तो कम पूछे जाते हैं, अभी तक आज तक पूछा नहीं गया है, तो लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके कार्यालय कहाँ कहाँ है, स्थापना भी पूछा जाता है कभी कभी। तो तीन हम पोर्शन को कवर करेंगे। अध्यक्ष नहीं पूछा जाता, तो इसकी चिंता नहीं करना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने इस टॉपिक पे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो है मुख्यालय है कहाँ पे, जिनेवा में है। इसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और हाँ जी, अभी क्लास ले रहा हूँ, अभी बात करता हूँ, ठीक है ना। तो ये है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका जो है मामला यहाँ पे है, इस वजह से आपको ये ध्यान देना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहाँ पे है, ये तो काम ही नहीं करेगा, इसमें ब्लैक ही काम करेगा। ये जिनेवा में है, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरपोल, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। लियोन्स फ्रांस, मतलब इसका मुख्यालय जो है लियोन्स फ्रांस में है। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ आपके इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में इसका मुख्यालय है यूएनओ का, ये इंपॉर्टेंट है। IMF पूछा भी गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यह है वाशिंगटन DC में है। और 1945 में भी इसकी स्थापना हुई थी। विश्व बैंक की भी स्थापना 1945 में हुई थी। वाशिंगटन DC यानी कि दोनों का कार्यालय है। IMF और वर्ल्ड बैंक का जो कार्यालय है वो वाशिंगटन DC है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 1945 में बहुत सारे संगठन की स्थापना हुई थी, आप उसको याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के हुआ था 1945 में, रोम इटली इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ के इंटरनेशनल कोर्ट जो है ये है हेग में, इसका कार्यालय है नीदरलैंड में। और 1945 में भी इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को की भी स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन सबका कार्यालय अलग अलग है, मुख्यालय। तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का कार्यालय 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से आप जान लीजिएगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ये पेरिस फ्रांस में। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि UNICEF। अब इसका अगर इंग्लिश में देखेंगे हम, तो देखिए यहां पे हाँ, ये 1946 में न्यूयॉर्क में इसका कार्यालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये इंपॉर्टेंट है, कोविड जैसा फिर भी मामला आ रहा है, तो 1948 में जिनेवा इसका जो है कार्यालय है। और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का 1961, ये पेरिस में इसका कार्यालय। नाटो, जो कि इस समय यूक्रेन रसिया का युद्ध हो रहा है, तो नाटो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। और इसका ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में इसका क्या है, कार्यालय है। ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नहीं आएगा, यूरोपियन यूनियन संघ, ये 1958 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो है कार्यालय है। ओपेक, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, 1960 में वियना ऑस्ट्रिया में इसका कार्यालय है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 1961 में जकार्ता इंडोनेशिया में इसका कार्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इंपॉर्टेंट है, तो इसका 1965 न्यूयॉर्क में इसका कार्यालय है। एशियाई विकास बैंक, जो कि इस समय बहुत तेज आगे से बढ़ रहा है, ADB है, ये है फिलीपींस में, मनीला में इसका कार्यालय है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि चीन के द्वारा इसका किया गया था,
तो इस वजह से एनडीबी का 2014 में इसका स्थापना हुआ, संघाई में इसका कार्यालय है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आसियान 1967, जकार्ता में इसका वो है कार्यालय। दक्षेस यानी कि सार्क, जो कि अब इस समय बहुत ज्यादा इनएक्टिव है, तो 1985 में इसका स्थापना हुआ था और इसका कार्यालय काठमांडू नेपाल में है। G15 की बात करें तो 1989 जेनेवा में इसका कार्यालय है। एपेक की बात करें तो 1989 सिंगापुर में इसका कार्यालय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार विश्व व्यापार संगठन WTO का कार्यालय जेनेवा में है, 1995 में स्थापना हुई थी। ऐसे नहीं पूछेगा। विमस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, 1997 और ढाका में विमस्टेक का कार्यालय है। संघाई सहयोग संगठन SCO 2001 बीजिंग में इसका कार्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का हेग नीदरलैंड में है, वो पहले से आपको पता है। अफ्रीकन यूनियन ये है 2002 में। और ब्रिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, संघाई चीन में इसका कार्यालय 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये गुरुग्राम हरियाणा में 2015 में, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है क्योंकि इसका इंडिया जो है, इंडिया में इसका कार्यालय है और इसका इंग्लिश वर्जन हमने यहाँ पर दिया है। तो कार्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है और कार्यालय के साथ साथ स्थापना भी आप देखिएगा मैक्सिमम 1945 में हुआ था और इधर आगे आने के बाद कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी जल्दी में बने हैं, तो इसका चीजें आप ध्यान में अपने मन में बैठा के रखिएगा। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय तो हो गया। हम बात कर लेते हैं कि जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये आप जान लीजिएगा कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। कैलकाटा उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। इसका मुख्य कोर्ट कैलकाता, मैक्सिमम तो आपको पता ही होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट 1862, मद्रास 1862, इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना 1866, कर्नाटक हाई कोर्ट बना 1884, पटना 1916, गुवाहाटी 1948, उड़ीसा 1948, राजस्थान 1949। देखिए ये आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे जो है आपको ये पूछा जा सकता है, ये CGI तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो आधिकारिक क्षेत्र है ये पूछा जाता है। कभी कभी कंफ्यूजन कर लेंगे आपको कि खंडपीठ कहाँ है। हाँ, खंडपीठ आपसे पूछेंगे, तो खंडपीठ यहाँ पे इलाहाबाद की तो मुख्य पीठ तो यहाँ पे है, खंडपीठ आपकी लखनऊ में है, तो ये पूछते हैं। और कौन कौन से राज्य आते हैं, मान लीजिए कि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के लिए दोनों का एक ही है, चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा तो ये है, और पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों आता है। सिक्किम में गंगटोक है, और अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला भी चल रहा था, तो वहां पर भी आप देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। आप जान लीजिएगा, संख्या भी एक बार पूछा गया है कि भारत में हाई कोर्ट कितने हैं। 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए, कैलकाटा, बंबई और मद्रास, यानी कि सबसे पुराना पूछेगा आपसे तो कैलकाटा आप लगाइएगा। 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 19 में, और 25वां जो है आंध्र प्रदेश में, जो कि अमरावती में स्थापित है। ये अमरावती से रिलेटेड एक बार सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इसका आप PDF तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद राज्यों की स्थापना आपसे पूछता है, ये कभी कभी पूछ भी लेता है राज्यों की स्थापना कब हुई थी। और राज्यपाल तो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन आप ये जान लीजिएगा राज्यों की स्थापना और राजधानी भी आपसे पूछेंगे। तो राज्यों की राजधानी नहीं पूछेंगे आपसे, राजधानी पूछेंगे तो जो भी करंट में जो देश बहुत ज्यादा चल रहे हैं हाईलाइटेड, उनकी राजधानी, वहां पे टर्की की राजधानी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि राज्यों की राजधानी तो नहीं पूछेगी, लेकिन हमको आना चाहिए। अब ये आप ध्यान दीजिए कि राज्यों की राजधानी और कब इसकी स्थापना हुई थी, इस दिन दिवस कब है। उत्तर प्रदेश की स्थापना, देखिए उत्तर प्रदेश दिवस भी आपसे पूछ सकते हैं, उत्तर प्रदेश तो पहले से था, 24 जनवरी 1950 को हुई थी, हम लोग तो पहले वाले ही हैं। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, 21 जनवरी 1972। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मणिपुर की इम्फाल है, 21 जनवरी 1972 को बना था। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, और 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। असम की राजधानी दिसपुर है, 26 जनवरी 1950 को इसका। मेघालय जो कि वहाँ पे मासिन राम इसका स्थान है, और वहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा भी रिकॉर्ड की जाती है। शिलोंग यहाँ पर, कुकी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, तो मेघालय। 21 जनवरी 1972 सिक्किम गंगटोक है, 16 मई 1975। हिमाचल प्रदेश की शिमला है, अच्छे से आप वादियों में जाते हैं तैयार होने। 25 जनवरी 1971 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड यूपी से ये लग हुआ है, तो 9 नवंबर 2000 को। पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा 1966। उत्तर प्रदेश का आप देखिएगा लखनऊ इसकी राजधानी है।
झारखंड कब हुआ था? ये रांची हुआ था 15 नवंबर 2000 को। पश्चिम बंगाल कोलकाता 26 जनवरी 1950। ओडिशा भुवनेश्वर 1 अप्रैल 1936। ये है भारत के जितने भी अलग अलग राज्य हैं। देखिए इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिवस आपका इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जैसे कि चीन के साथ भारत की कितने स्टेट्स की सीमा साझा करती है, ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के साथ भारत की कितने स्टेट की सीमा साझा होती है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की। तटीय सीमा सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, जो ये सब जनरल अवेयरनेस की क्लास में, मतलब ये सारे सवाल आते हैं पेपर में आपके। नेपाल के साथ कितने स्टेट की सीमा लगती है? इसके साथ साथ म्यांमार के साथ कौन सा लगता है? बांग्लादेश के साथ कितने स्टेट की सीमा लगती है? सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ ही भारत की। तो ये सारे आपके जनरल अवेयरनेस में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, परियोजना पूछा जाता है, तो ये सब आपको कवर करना इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत